मेरा नाम मोहम्मद साइम चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव पंजाब रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। आसफ भाई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आए? लाहौर से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इजाज़त तारी है, मैं रहीम यार खान से आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं लाहौर सोमनाबाद से लाया हूँ इधर तशरीफ। दानिश अली। दानिश भाई, आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से। मुरसलीन। मुरसलीन, आप कहाँ से आए? मैं जिला जंग। हामिद अजीज। हामिद अजीज, आप कहाँ से आए? मैं फरूखाबाद पंजाब से। रिजवान, कहाँ से आए आप? मैं हवेली इलाका से आया हूँ। नजो भाई, आप कहाँ से आए? मैं मलिर मेमनगोट से। माँ बाप को कभी तंग नहीं करना, ना उनसे कभी झगड़ा, ना कोई इनको बोलना। ये ईद के बाद जो सा कोर्स है 7 दिनों का, इंशाल्लाह ये भी करेंगे। ये जब मैंने सुना कि पहली बार आँख में आंसू रुक रहे नहीं थे और यहाँ ऊपर नहीं नीचे जाके रोया, माशाल्लाह बहुत। मैंने कहा अगर मेरे अभी हाथ में होता मैं चले जाता पहले अम्मी के पास, उससे मिलके फिर आ जाता यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बयान सुन के। अब वालदा फौत हो गई है। इंशाल्लाह पहले कब्रिस्तान में कम जाया करते थे, अब इंशाल्लाह नियत करते हैं कि हर जुमा को वालदा के कब्र पर जाकर हाज़री दिया करेंगे और उनके लिए फातिहा पढ़ा करेंगे। बहुत एहसास होते हैं कि काश वो दोबारा मौका मिले कि वालिद मोहतरम और वालदा की खिदमत करें, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह और नमाज कोर्स करेंगे। 1 माह का इधर इत्काफ कर रहे हैं, इत्काफ करने के बाद उधर अपने शहर में नमाज कोर्स करेंगे 7 दिन का। अल्हम्दुलिल्लाह 4 इस्लाम भैया को दावत देकर लेके आया हूँ और 5वां मैं खुद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बोला कि हमने ज़िंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी है, अभी यहाँ आके पता चला है रमज़ान क्या बात होती है। मैं दुनियादार बंदा हूँ, मैं जॉब करता हूँ। ये अल्लाह पाक मेरे चाचू पर रहम करे, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने थोड़ा सा बताया था इसके बारे में, तो फिर अल्लाह के फजल करम से मेरा भी फिर ज़हन बन गया इधर आने का। फिर मैंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए, थोड़ा अल्लाह पाक से जुड़ना चाहिए हमें, यही तो मौका है रमज़ान में कुछ करने का। तो वो बस अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया और इधर मैं आया हूँ। जैसे ये मरकज़ है, ऐसे मरकज़ों के साथ जुड़ना चाहिए हमें, दुनिया का छोड़ के दीन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि हम दीन से बहुत दूर जा रहे हैं। नमाज़ों में सुकून है और बाकी जो कुछ ऐसी थी चीज़ें जो नहीं थी दीन के बारे में मालूम, वो भी मालूम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जितनी अभी तक मैंने इधर नमाज़ें पढ़ ली हैं, मैं अगर कहूँ कि इतनी मैं महीने में भी नहीं पढ़ सकता जितनी अभी तक मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कभी कोई नमाज नहीं छूटेगी। मेरा जो जज्बा ना मेरे मुर्शद पाक की वजह से ना, मीर अहले सुन्नत की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे नज़र की तो मैं इस तरफ आया हूँ। मैं तो पहले बिल्कुल मुझे पता ही नहीं था शायद मैं किधर होता, मैं क्यों बिजनेस मैन कारोबारी आदमी हूँ, मगर अब दिल में एक चीज़ है, जो दिल में जो है ना, जिसके लिए मैं आया था अपने मुर्शद के पास, कि मेरे दिल में जो ये ख्वाहिशात है ना और ये जो हिर्स है ना, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ये नहीं ख़त्म होती, मैं जितना देता हूँ ना उससे ज़्यादा मेरा बढ़ जाता है। अब मैं क्या करूँ, उसको लगाता हूँ, वो रोज़ ज़्यादा बढ़ जाता है ख्वाहिशात दिल की, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। पिछली लाइफ में देखा जाए, जो मैंने 2 साल के एतकाफ़ किए थे, तो 12, 13, 14 में तो मैं कुछ भी नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम एतकाफ़ किया तो मुझे पता चला कि दीन क्या चीज़ है, दुनिया क्या चीज़ है। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेकर आ गई, क्योंकि पहले मैं कुछ और था, पहले मेरे जैसा बंदा नहीं होता था, लेकिन अब मैं इतना बदल गया हूँ कि बस आपको क्या बताऊँ। अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है कि हम नफली इत्काफ के लिए लाहौर से हाज़िर हुए। जो महसूस किया कि यहाँ पे हर प्रोफेशनल के लिए डॉक्टर्स आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, जजेस आ रहे हैं और इंजीनियर्स आ रहे हैं, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं और हर तरह का एक दीनी माहौल जो यहाँ पे मिल रहा है, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा यूनिक है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ जो 18वीं सालगिरह मदरी चैनल का, और ये 18 साल पे मैं अमीर अहले सुन्नत को, उनकी पूरी टीम को, उनको मुबारकबाद देता हूँ। नमाज का आप तरीका से लेके इतने मजहबी और दीनी मसाइल हैं जो मदनी चैनल ने छोटे बच्चों से लेके बूढ़े ख़वातीन बुजुर्गों के दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इस्लाह की है जिसका जवाब नहीं है। मेरा इरादा इधर आने का तो नहीं था, पर मुझे पता भी नहीं था ये कहाँ पे है। वहाँ से आने को कर रहा था, इतना बड़ा कराची है, फिर देखने को तो दिल करेगा। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ घर, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। उन्होंने पूछा नहीं वजह क्या है? मैंने बस यही बताया कि मेरा दिल नहीं लग रहा जी, बस यही इधर उधर जाना दोस्तों के साथ। तो वालिद साहब इस पे नाराज नहीं होते? नाराज होते थे, जब भी तो उन्होंने इधर भेजा।
ताकि इस माहौल से निकल जाइए। सर पे इमाम शरीफ का ताज देख रहा हूँ, जब आप आए थे ये साथ लेके आए थे? नहीं, मैंने तो ये कभी बांधा भी नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है। किसी ने बांध दिया या खुद से इरादा हो? ये खुद से इरादा किया था मैंने, और बनवाया था मैंने निगरान से था, अपने उस्ताद साहब से। तो कैसे ख्याल आया कि मैं भी माँ बांधूं? इधर लड़के पहनते थे, मुझे अच्छा लगता था, फिर मैंने भी सोचा मैं भी पहनूं। अब मैं 12 माह के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी जाता रहूँगा। परसों मैंने अचानक ही मेरे दिल में ना एक उलझन सी आई है कि मैं घर जाऊं। मैंने बैग उठा लिया तकरीबन ये सीढ़ियाँ उतरा हूँ। पीर साहब बयान कर रहे थे तो ना उनका जब बयान की एक लफ्ज़ मेरे कानों में आया है, मैंने सुना है, वही उनका लफ्ज़ मेरे दिल पे जाके लगा है। उसी वक्त मैंने बैग वापस लिया, छत पे जाके रख दिया। मैंने कहा नहीं जाना मैंने। तो भाई को पता था छोटे को भाई बड़ा जा रहा है? हाँ वो नहीं जा रहा साथ? वो नहीं हुआ, उसने कहा तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। हमारा तो यहाँ से एक कदम भी बाहर निकालना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ से दिल ही नहीं करता जाने को। पहले मैं गलत सोबत में रहता था, दोस्तों के साथ रहता था। 2015 का दिन और आज 2026 का दिन है, सब कुछ खत्म कर दिया इस सोहबत में आने के बाद। लड़के ने काफ़ी बोला कि मतलब ईद उधर नहीं करेंगे, इधर घर करेंगे। मैंने कहा ईद मेरे कहने पे अभी आप पीर साहब के साथ कर लो, फिर इंशाल्लाह अगर मज़ा आ जाए तो ठीक है, वरना अगले ईद घर कर लेना। अभी तो वो जाने का नाम भी नहीं ले रहे। वो कहते हैं 12 माह में जाएंगे इंशाल्लाह ये मदनी काफिले में, 12 माह में, या जाएंगे चांद रात मदनी काफिले में। अभी घर जाना भी नहीं है। हमें पर्ची भी मिल गई है 12 माह के लिए, इसको भी मिल गई है, मुझे भी मिल गई है। आपने 12 माह की नियत कर ली? जी, कल रात को नाम भी लिखवा दिया। जो जब ये बात अब्बू को पता लगी, हमने बताई, अब्बू इतने ज्यादा खुश हुए ना। अब्बू ने कहा मैं यही चाहता था कि मेरे बेटे दोनों यही बने, ऐसे ही बने। ये देखें, ये ऐसी दरसगाह है यहाँ पे। ये पूरे महीने में इन्होंने सालों के जो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े अदारों में बड़े लाखों रुपए खर्च करके जो इन्होंने चीज़ें वहाँ से सीखनी है, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पे फ्री सीखी जा रही हैं और एक रूहानी माहौल में सीखी जा रही हैं। और ये अल्फाज जो होते हैं वो अल्फाज कदर रखते हैं जो दिल में असर करें, और जो इस रूहानी माहौल में ये अल्फाज मिल रहे हैं, ये दिल में असर कर रहे हैं, और ये इस नौजवान नस्ल में इंशाअल्लाह सारी उम्र रहेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह